अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो मेरी प्यारी बहनों, आपने अक्सर बाल ख़रीदने वालों की ये आवाज़ तो सुनी होगी, कंघी के बाल 10,000 रुपये किलो, 500 रुपये छटांक बेच लो, 700 रुपये छटांक बेच लो, 16,000 रुपये किलो। कुछ औरतें इस कबाड़ी का हफ्ता भर इंतज़ार करती हैं। जैसे ही बाल ख़रीदने वाला गली में दाखिल होता है, ये औरत अपने सर के जमा किए हुए बाल बेच देती है और चंद रुपये लेकर बहुत खुश होती है कि एक कूड़े की चीज़ को कैश कर लिया है। मेरी प्यारी बहनों, ये कंघी के बाल जो होते हैं, सौदागर इन बालों को मग़रबी ममालिक को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जहाँ पर इन बालों को डाई करके उन औरतों को बेच दिया जाता है जो ब्यूटी वर्ल्ड की रौनक समझी जाती हैं। इस तरह एक शरीफ औरत के बाल बाज़ार हुस्न तक की नुमाइश में पहुंच जाते हैं, मगर इस बात का इदराक आप लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं है। शरई तौर पर औरत को अपने सर से उतरे बाल फ़रोख्त करने की ममानियत है। इन कंघी के बालों को बेचने के बजाय कहीं ज़मीन में दफन कर देना चाहिए या फिर कैंची से काट कर कूड़े में फेंक देना चाहिए। एक और बात मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको बताऊंगी कि काटे बग़ैर फेंके गए बाल गंदे जिन्नात की नज़र हो जाते हैं। वो जिन्नात इन बालों पर जादू करते हैं, जिससे औरत को बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। जैसे हमारे घरों में रिज़्क़ की तंगी, मियाँ बीवी के दरमियान जब कलेश, घरेलू झगड़े, सास नंदों की जो परेशानियाँ होती हैं, कहीं पे बहू परेशानियाँ देती है, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि ऐसी बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारे अपने लिए नुकसानदेह हो जाती हैं। कंघे से उतारे के बालों को जब हम कैंची से स्टेप बाय स्टेप काट देंगे, 2-3 हिस्सों में यानी आप उन्हें तकसीम कर दें, ताकि जो जड़ का असर है वो कम कम होता हुआ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तब आप उसको फेंकें। बल्कि ज़्यादा अहसन तो ये है कि आप उसको दफन कर दें। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो बिल्कुल छोटे छोटे कट लगा कर आप उनको फेंक दें। देखिए मेरे प्यारे नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ये जिस्म हमें अमानतन दिया है। क्या हम अमानत में ख़यानत कर सकते हैं? अगर कोई चीज़ आपके पास अमानतन रखवाए, आप उसमें से कोई चीज़ उठाकर बेच रहे हो, तो क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? इसीलिए हम जो बात अल्लाह ताला की नहीं मानेंगे, उस बात में हमें मुश्किलात ज़रूर होंगी। और यही वजह है कि हम अपने घर के सारे काम, बर्तन धोने छोड़ दिए, यूँ ही हम बाल बेचने वाले की आवाज़ सुनते हम भागते हैं और एक शापर में जमा किए हुए बालों के गुच्छे उठा कर उसके सुपुर्द करते हैं। बदले में 500-600 रुपये लेकर खुश होकर अपने कारनामे एक दूसरे को हम सुना रहे होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़े से पैसों के एवज़ अल्लाह की अमानत में ख़यानत मत करें।